देश भर में रामलीलाओं का मंचन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। वहीं बात करें द्वारका सेक्टर 13 की डीडी ग्राउंड की, तो यहाँ संपूर्ण बाल रामलीला की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे रामलीला का मंचन कर रहे हैं। संपूर्ण बाल रामलीला की शुरुआत आज से 7 साल पहले की गई थी, जिसमें 3 स्कूलों के बच्चों ने मिलकर रामलीला में मंचन किया था और आज करीब 40 स्कूलों के बच्चे रामलीला में विभिन्न किरदार निभा रहे हैं। इस रामलीला को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। प्रतिमा खंडेलवाल बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्षा हूँ। अध्यक्षा क्या हूँ, इस परिवार की मुखिया हूँ। जब मेरा परिवार है तो फिर रामलीला के बारे में मैं क्या ही कहूँ। मेरे परिवार में संस्कार आ जाएं, लोग अपने आप प्यार से रहें, एक दूसरे के रिश्तों के महत्व को समझें, बस इसी कोशिश में हम लगे हैं। बचपन की तरह बिताएं, बड़े होकर भी बड़े की तरह अपनी गरिमा रखें, इसी बात को लेकर हमने रामलीला आरंभ की। बहुत ही खास इवेंट है हमारे सबके लिए, बाल उत्सव रामलीला समिति के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हम 8वीं बार भी इस बाल उत्सव रामलीला के थ्रू संपूर्ण बाल रामलीला को ला सके द्वारका में, और हम इस बार और भी स्कूलों को जोड़ पाए। पिछले साल तक हमारे साथ लगभग 30-35 स्कूल थे, इस बार ऑलमोस्ट 40 स्कूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर दिन लगभग 400 बच्चे इस स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जो कड़ी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं। और रामलीला जो है एक बहुत हटके कॉन्सेप्ट है। श्रीमती प्रतिमा जी ने जो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, मैं उनको कमेंट करना चाहूंगी कि इतना बड़ा बीड़ा उठाया है उन्होंने कि वो चाहती है कि आज जो नई जनरेशन हमारी आए उसके अंदर राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण इन जैसे गुण आए, सिर्फ एक कहानी बन के ना रह जाए बल्कि इनके गुण बच्चों के अंदर आए। तो ये एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन है, बहुत हटके रामलीला है। हर दिन नया राम, नए सीता, हर दिन 2-2, 3-3 स्कूल एक अध्याय प्रस्तुत करते हैं और इसी तरह रामलीला के अध्याय आगे बढ़ते हैं और दशहरा तक हम देख सकते हैं पूरी रामलीला बच्चों द्वारा की गई। जय श्री राम दोस्तों, मैं ललित बिजलानी, उपाध्यक्ष बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारका सेक्टर 13 से। हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम ये प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। हमें बहुत ही गर्व होता है कि जब हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं और रामलीला की प्रस्तुति देते हैं और करीबन 40 स्कूल 4000 बच्चों के साथ 10 दिन में जो प्रस्तुति होती है, वो हम गर्व से बोलते हैं कि हम सनातनी हैं और साथ में हम बच्चों को सनातन के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद। जहाँ की भी रामलीला देखी है वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है, वो लोग कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ की रामलीला में छोटे छोटे बच्चे अभिनय करते हैं। जो उनकी चेहरे की जो उनका एक्सप्रेशन होता है, उनकी भाव भंगिमा होती है, वो काफी उनसे अलग होता है और इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे हमने काफी जीवंत रूप में रामलीला देखी है। आज जब लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उस समय ये एक बाल उत्सव रामलीला समिति किस तरह बच्चों में एक आध्यात्म, एक संस्कार, एक अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने का काम कर रही है, ये एक बहुत ही गर्व की बात है। और इन्हीं संस्कारों के जरिए एक आज के बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे, उनमें वो संस्कार विकसित होगा और इसी से एक नए भारत का जन्म होगा। और मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी आकांक्षा है कि ऐसी रामलीलाएं हर जगह हो और भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, ये बिल्कुल एक तरह से बचा रहे और ये सबके सामने आए। अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ की रामलीला का। बच्चों का ऐसा प्रदर्शन अपने आप में एक अलग अनुभूति महसूस करता है और जो भी इस रामलीला को जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने भी इसको क्रियान्वित किया है, सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ डॉक्टर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये रामलीला तो 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस रामलीला से बच्चों को अभूतपूर्व फ़ायदे होंगे। बच्चे टीम वर्क सीखेंगे, बच्चे अपनी संस्कृति को समझेंगे। और आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड इनके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का अभिनय करते हैं, यहाँ पे बच्चे भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान का अभिनय कर रहे हैं। तो वो हमारी संस्कृति को समझेंगे और वो एक धरोहर के रूप में उनमें प्रिजर्व होगी। मेरा नाम सुनीता पांडे है। मैं यहाँ इस बाल उत्सव रामलीला में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ।
हम लोग 5 साल से लगातार मैं यहाँ पे आ रही हूँ और सारे प्रायोजन में भाग ले रही हूँ। मुझे ये बहुत ही उत्साहित करता है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये संस्कार और अपनी संस्कृति को बचाने का